सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हमने बैंक निफ्टी में क्या किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। सो आपका जो न्यू ईयर है वो बहुत बढ़िया से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने एक बढ़िया सा ट्रेंड दिया है। ठीक है, सो इस हैप्पी न्यू ईयर के विश के साथ स्टार्ट करते हैं मार्केट के एनालिसिस। ओके, चलिए सुनते हैं। ओके, समझते भी हैं। ओके, देखिए मार्केट में आज सीनेरियो क्या है। फर्स्ट कैंडल न्यूट्रल है, राइट। फर्स्ट कैंडल न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट में ऊपर से और नीचे से एक सेम प्रेशर है। अब मार्केट में दोनों डायरेक्शन से सेम प्रेशर है, तो मार्केट ने देखिए होल्डिंग कहाँ पे बनेगा। ये इस न्यूट्रल कैंडल के साइड में एक रेड कैंडल बने, अब रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बने। अब हम नीचे के डायरेक्शन के लिए सोच रहे थे कब, जब ये कैंडल पूरी तरह से ग्रीन बन रही थी, राइट। मतलब मार्केट में ये पूरी तरह से ग्रीन एरिया फॉर्म हो रहा था। मुझे अगर मैं नीचे जाता, देखिए अब फर्स्ट ट्रेड में मेरा एनालिसिस क्या था। एक न्यूट्रल कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल के बाद एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद अगर मुझे यहाँ पे एक बड़ी सी बॉडी कैंडल यहाँ पे नजर आती, राइट, जैसे इस तरह से है, इस तरह से है, या इनमें से कोई भी एक कैंडल है, राइट। अगर इनमें से कोई भी कैंडल मुझे यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई हो जाती तो मैं इसके नीचे, इस एरिया के नीचे बेरिश हो जाता, राइट, मतलब नीचे के डायरेक्शन के लिए चले जाता, तो ये एरिया में कैप्चर कर लेता। लेकिन मार्केट में जो है ना, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे मार्केट में देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, मार्केट में विक बनाकर मार्केट ऊपर जा रहा है। मतलब इसमें क्या है, इस जगह पे क्या है, इस जगह में है एक सपोर्ट, राइट। इस जगह में क्या है, एक सपोर्ट है। मतलब ये एरिया, सॉरी आपको अगर दिखाई नहीं दिया होगा, सॉरी, इस एरिया में क्या है, इस एरिया में एक सपोर्ट है, राइट। क्योंकि इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल को समझिए, राइट। इस कैंडल ने मार्केट को नीचे से, नीचे की डायरेक्शन को रिजेक्शन देकर मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर की डायरेक्शन को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ये एरिया क्या बना सकती है, सपोर्ट एरिया फॉर्म हो सकता है। तो यही एरिया जो है ना, इस एरिया की वजह से मैंने आज पुट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लिया। और सेम वही एरिया आप जैसे देख पाओ ना, तो वही एरिया मार्केट में क्या था आज, वही एरिया मार्केट में क्या था, वोलेटाइल एरिया था, राइट। सो यही एरिया मार्केट में क्या था आज, वोलेटाइल एरिया था, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मार्केट में अभी इस सिनेरियो की वजह से हम नीचे नहीं गए, क्योंकि इवन अगर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मार्केट में इस कैंडल, इस एरिया का ब्रेकआउट हो सकता है और मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन ये कैंडल मुझे नीचे जाने के लिए नहीं कह रही है। ये कैंडल मुझे ऐसा कह रही है कि मार्केट में यहाँ से ऊपर के लिए प्रेशर आ रहा है। सो अगर मार्केट में यहाँ से ऊपर के लिए प्रेशर आया है तो इस एरिया के मैं अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। ध्यान में रखिए, राइट, हर बार ध्यान में रखिए, जो एरिया सीई का है, जो एरिया कॉल के डायरेक्शन के लिए स्ट्रेंथ बनाता है, वहाँ पे कभी पुट बाय नहीं करना, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे तेजी से गिर रहा है, इवन मार्केट यहाँ से तेजी से गिर रहा है, लेकिन मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में इस एरिया ने किस डायरेक्शन के लिए स्ट्रेंथ बनाया है, कॉल डायरेक्शन के लिए। तो जब जो एरिया कॉल डायरेक्शन के लिए स्ट्रेंथ बनाता है, उस डायरेक्शन के अगेंस्ट जब पुट डायरेक्शन का ट्रेड आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए कि उस ट्रेड में जाना है कि नहीं जाना है, राइट। आप अगर उस ट्रेड में कैंडल रेड बना रही है, मतलब अगर उसमें प्लॉट हो गए तो आप डेड, राइट, ऐसा नहीं होता है। तो मार्केट में ये देखिए, अब मार्केट में डिसाइड क्या किया, जो लोगों को एक हाफ नॉलेज होता है, आधा नॉलेज होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, आज के दिन का ब्रेकआउट प्लस इस दिन का ब्रेकआउट, राइट, आज के दिन का ब्रेकआउट प्लस इस दिन का ब्रेकआउट, ये बातें जिसके दिमाग में चल रही है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे किस डायरेक्शन को जाएगा, पुट डायरेक्शन को। जैसे ही वो पुट डायरेक्शन को चले गए, मार्केट में क्या बना दिया, एक न्यूट्रल कैंडल, राइट। न्यूट्रल कैंडल जैसे ही मार्केट ने बना दिया, मतलब इसमें सीनेरियो क्या हो गया, देखिए जैसे मैं आपको हर बार कहता हूँ, जैसे प्रीवियस कैंडल है उसका रिस्पॉन्स नेक्स्ट कैंडल में वैसे ही आना चाहिए। ये कैंडल बनी, उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे आया, ओके, रिस्पॉन्स आया, इसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, राइट। अगेन ये रेड कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, न्यूट्रल कैंडल बनी, इसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मतलब मार्केट में ट्रेंड कौन सा आ रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। अब ये कैंडल बनी, अब ये कैंडल के बाद न्यूट्रल कैंडल बनी, अब न्यूट्रल कैंडल बनने के बाद मार्केट ने इस तरह से किया गया आज, नहीं, इस कैंडल को मार्केट ऊपर की डायरेक्शन के लिए ब्रेक कर रहा है, समझिए। मार्केट आपको बताएगा, हर पॉइंट बताएगा, लेकिन आप हो क्या रहा है पता है क्या, अगर आप इंडिकेटर के बेस ट्रेड कर रहे हो तो इंडिकेटर का बेस लेकर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप ये माइक्रो पॉइंट जो होते हैं ना, आप कभी नोटिस नहीं करोगे, राइट। सबसे पहली बात ये होती है कि आप ट्रेडिंग का करियर कैसे शुरू कर रहे हो। अगर ट्रेडिंग का करियर आप किसी
इंडिकेटर यूज करने वाले मेंटोर से अगर आप सीख रहे हो तो आप जिंदगी भर इंडिकेटर यूज करोगे, राइट। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है और विदाउट इंडिकेटर आप सीखने का प्लान कर रहे हो, मतलब आप लाइफ टाइम विदाउट इंडिकेटर काम करोगे, समझ रहे हो। तो मैं जो काम करता हूँ तो विदाउट इंडिकेटर काम करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए समझते हैं आगे का ट्रेड। तो यहाँ पे देखिए, अभी इस कैंडल को देखिए, अभी एक आपको बहुत बारीकी से भी मैं समझाऊंगा। ओके, देखिए ये जो न्यूट्रल कैंडल है, इसका हाई मार्केट में ब्रेक हुआ है क्या? देखिए यहाँ पे ब्रेक ही नहीं हुआ है, राइट। मतलब मार्केट में ऊपर के डायरेक्शन के लिए प्रेशर नहीं आ रहा है, नीचे पहले ब्रेक हो रहा है, मतलब मार्केट कहाँ जा रहा है? नीचे आ जा रहा है। अगर मार्केट में यहाँ पे देखिए, इस कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल का टच किया मार्केट ने, नीचे आ गया, मतलब ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो वो भी कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब ये तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में इस कैंडल को रिजेक्ट करके मार्केट कहाँ जा रहा है? ऊपर, ठीक है। सो बेसिक है, सिंपल सी बात है कि मार्केट में फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर की डायरेक्शन के लिए। सो हम यहाँ से कहेंगे ऊपर की डायरेक्शन के लिए गए, बहुत डिसेंट सा मैंने यहाँ पे यहीं पर ही बाय कर लिया था, क्योंकि इसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया था। जो आपको मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, राइट। मतलब और मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। सो ये बात तो सिंपल है, इसलिए ये है क्योंकि मार्केट में हो क्या रहा है, जो लोग ट्रेड करते नहीं है वो ट्रेड बता रहे हैं, जो लोग ट्रेड करते नहीं वो ट्रेड बता रहे हैं, वो ट्रेड सिखा रहे हैं, वो ट्रेड समझा रहे हैं। पॉसिबल कैसे है, राइट। आपका जब इमोशन वहाँ पे प्लॉट होगा तभी आपको पता चलेगा कि मैंने वहाँ पे प्लॉट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। वहाँ पे कोई ट्रेड बाय कर ही नहीं रहा है, राइट, कोई ट्रेड पंच नहीं कर रहा है, तो उसको सेंटिमेंट समझ में आएगा ही नहीं कि मैंने यहाँ पे नीचे जाना चाहिए कि ऊपर जाना चाहिए। ओके, सो बात ये होती है। ओके, सो हमने यहाँ पे, मैंने यहीं पे कॉल बाय कर लिया। यहीं पे कॉल बाय करने की वजह से मार्केट में बहुत डिसेंट सा ट्रेड आया। मैंने इस एरिया में, जब मार्केट यहाँ पे वीक फॉर्म कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे बेच दिया अगेन, और मैंने यहाँ पे अगेन उसको बाय कर लिया था। इवन आज मैंने बहुत कम क्वांटिटी में काम किया, 5 लॉट में काम किया है। आपको एक रिस्क रिवॉर्ड का मेरा फॉर्मूला बताता हूँ, राइट। जब भी आप किसी स्विंग ट्रेड को प्लान करोगे, राइट, हर बार मेरी वीडियोस को पूरा देखा करो, राइट। उसमें जो व्यूज़ आ रहे हैं वो एंडिंग के लिए ड्रॉडाउन आ रहा है, लेकिन पॉइंट्स कभी भी बीच में होता है। ओके, सो इस बात को समझिए। जब आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान करोगे तो आपको अपनी रेगुलर क्वांटिटी का 20%, 30%, 40% ही प्लॉट करना है, क्योंकि आप स्विंग प्लान करो। स्विंग प्लान करने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से मार्केट डायरेक्ट टर्न अराउंड करेगा, मतलब मार्केट डायरेक्ट यहाँ से घूमेगा। आप इसका कन्विक्शन कर रहे हो, इसका कन्विक्शन करना बहुत हार्ड होता है, वो किसी को भी इजीली आता नहीं है, राइट। अगर वो इजी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। अगर वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। समझिए, आप क्या करते हो, स्विंग है तो इसका मतलब पूरी क्वांटिटी लगा दी, गए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं घूमता, राइट, अब देखिए, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे अगर होल्ड करता, नीचे आता, तो मेरी रेगुलर क्वांटिटी जो भी है उस क्वांटिटी के 20-30% मेरी क्वांटिटी आज डिप्लॉय हुई है, राइट। तो मेरा स्टॉप लॉस जो जाता तो 20-30 पोजीशन साइजिंग पे जाता। लेकिन मैं अगर कन्विक्शन, अगर इस डायरेक्शन में अगर मार्केट यहाँ से जाता तो मैं पूरी क्वांटिटी पंच मार देता, मेरी रेगुलर क्वांटिटी, ठीक है। सो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। आप क्या करते हो कि हर बार पूरी क्वांटिटी, मतलब ऊपर जाएगा तो भी सेम क्वांटिटी, नीचे जाएगा तो भी सेम क्वांटिटी, गए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो मार्केट में यहाँ पे ऊपर का नीचे डिसेंट मूव आया है। मैंने कम क्वांटिटी प्लान की है, लेकिन रिवॉर्ड उतना ही लिया है, समझिए। कम क्वांटिटी मतलब क्या हुआ है, मैंने रिस्क भी कम लिया है आज, और रिवॉर्ड मेरे रेगुलर क्वांटिटी जैसा रिवॉर्ड लिया है, ठीक है। आपको ऐसा ही करना है, हर बार रिस्क कम, रिवॉर्ड बड़ा, ठीक है। आई होप सो कि ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये एनालिसिस टाइम बाय टाइम चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको मेरा थंब गया। एक्चुअली मैं यहाँ पे थंब इसलिए लगाता हूँ क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट में मेरी वीडियोस को प्लॉट कर देते हैं और खुद का स्टैम्पिंग लगा देते हैं, ठीक है। सो आपको अगर कुछ भी मेंटरशिप चाहिए, ये मैं सिखाऊंगा, राइट। आपको मैं बोलूँगा पोजीशन मेरे साथ में बाय मत करो, क्योंकि आपका माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है। आपको मेरे माइंडसेट तक आने के लिए आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन आप 2 से 3 महीने जो दोगे उसमें आप वेल्थ बनाओगे, नॉलेज बनाओगे, राइट। सो उन बातों के लिए आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, और आपको मार्केट में नॉलेज देना ज़रूरी है। 3 महीने मार्केट में यूँ निकल जाएंगे, बताएं। आप अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैं डिसेंट सी मेंटरशिप दूंगा, ओके।
सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को जो लोग शेयर कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय।